हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस्कॉन जू में। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का रथ यात्रा है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज का श्लोक है, हम क्या सीख सकते हैं इस चैप्टर से, तो हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर श्लोक बता रहे हैं भगवान कपिल देव, अभी जो शीर्ष वाले श्लोक की बता रहे हैं कि कैसे भगवान के अलग अलग जो है अंगों पर ध्यान करना है। और ये जो है पूरे भागवतम में कई जगह आता है। पढ़ेंगे भागवत, भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 7th चैप्टर भगवान बताते हैं कैसे मुझे स्मरण कर सकते हैं। भगवान जगह जगह बोलते हैं रस्वमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्वेदेषु, कि जब जल पीते हैं तो भगवान याद करना चाहिए। टेस्ट आई एम, भगवान बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जो हूँ जल का स्वाद हूँ। तो हम जल जब पीते हैं तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह भागवतम में पुण्यो गंधम पृथिव्याम चा, कि कैसे जो पृथ्वी गंध भगवान बोलते हो मैं हूँ। और अलग अलग जगह बोलते हैं भगवान पुरुषों बल में हूँ, मैं ही पिता हूँ, पितामह जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकारम। और बोलते हैं मैं पिता हूँ, मैं पिता, मैं दादा हूँ, मैं ही माता हूँ। तो भगवान अलग अलग जगह बोलते हैं इस चीज को। फिर 10th और 11th चैप्टर पढ़ेंगे आप। 11th चैप्टर स्पेशली भगवान की जो विभूतियां हैं, पूरी जो है विभूतियां बताई गई हैं, पूरी नहीं बताई गई। आखिरी श्लोक भगवान बोलते हैं कि ये जो यद्यद् विभूति मत्सत्यम, बोलते हैं एक अंशेन स्थितो जगत। क्या बोलते हैं? एक अंशेन स्थितो जगत। मेरी विभूतियां हैं वो, ये जो मैंने वर्णन किया है अभी तक आपको, ये अंश मात्र है। जितनी मेरी विभूतियां उसका एक अंश मात्र है। और बताते हैं कि कैसे जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है। जैसे अगर एक सर्कल ले लें आप, सर्कल, तो उसका 3/4 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 25% मटेरियल वर्ल्ड है। तो और जो बताया भगवान ने वो भी, क्योंकि समय नहीं था, बहुत कम समय में बताया, वो छोटी सी विभूति बताई भगवान, अंश बताया। तो ये गीता में देखते हैं हम। फिर हम देखते हैं कि भागवतम में अलग अलग कैंटो में भगवान के विराट रूप का दर्शन आता है, विराट रूप का वर्णन होता है। सेकंड कैंटो में देखेंगे आप, 5th कैंटो में देखेंगे क्रिएशन बताते हैं। कैसे भगवान के अलग अलग जो हैं विराट रूप का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जब हम जो है प्रकृति को देखें, संसार को देखें, तो हम स्मरण कर सकें भगवान का। हाँ, पर्वत क्या है? भगवान की जो है हड्डियाँ, नदियाँ हैं, भगवान की नसें हैं। जो बादल हैं, भगवान के सुंदर बाल हैं। पेड़ भगवान के सुंदर बाल हैं। और इस तरीके से वर्णन किया गया सुंदर तरीके से। सूर्य भगवान की आंखें हैं। जो जब हम ऐसा स्मरण करेंगे, प्रकृति को देखेंगे, हर समय भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो ये प्रयास हर समय तो नहीं कर सकते हम, हर समय तो स्मरण नहीं, लेकिन हमारे लेवल पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा जब भी हम सोचें देखें तो प्रयास करना चाहिए स्मरण करने का। देखिए सूर्य जो है भगवान की कृपा है कि हम भगवान की कृपा से देख पा रहे हैं, और इस सूर्य चंद्रमा क्या भगवान की आंखें हैं। तो अलग अलग स्कंद में जो है ये भगवान के विराट रूप को वर्णन किया गया है। इसको बार बार पढ़ना चाहिए उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है बताया गया है। यहाँ पर अभी पहले भगवान के चरण कमलों के बारे में बताया गया। भगवान के चरण कमलों की जो है कितनी सुंदर महिमा बताई गई है। एक दक्षिण भारत में एक आचार्य हुए, वेदांत देशिका। तो एक बार किसी ने कहा कि भगवान के ऊपर एक सुंदर कविता लिखिए आप। शुद्ध भक्त भगवान के जैसे 12 अल्लवार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ छठ गोस्वामी हैं, ऐसे दक्षिण भारत में 12 अल्लवार होते हैं श्री संप्रदाय में। तो उसमें से एक थे वेदांत देशिका। तो उन्होंने बोला ठीक है, लिखते हैं, भगवान की कविता लिखते हैं। तो दर्शन किया भगवान का, भगवान के चरण कमल का दर्शन किया। और चरण कमल का दर्शन किया तो उसके पहले भगवान के नाखूनों का दर्शन किया, भगवान के जो नाखून है उनका दर्शन किया। और दर्शन करते करते इतना भाव में आ गए कि वो नाखूनों पर ही उन्होंने 1000 श्लोक लिख दिए। भगवान के नाखूनों पर ही 1000 श्लोक लिख दिए।
तो फिर बहुत समय, क्योंकि 1000 श्लोक लिखने में समय भी लगता है, बहुत समय हो गया। जब बाहर आए दर्शन करके तो बोले दर्शन हो गया? दर्शन तो हुआ ही नहीं। क्यों दर्शन क्यों नहीं हुआ? वो भगवान के वो चरणों के नाखून पर ही ध्यान करता रह गया, उसी पे 1000 श्लोक लिख दिए, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जैसे आपने पिछले श्लोक में पढ़ा होगा कि भगवान के चरण कमल की कितनी महिमा है, और पूरे भागवतम में अलग अलग जगह भगवान के जो है चरण कमल की महिमा बताई गई है। भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। कुंती महारानी भी कहती है, नमो पंकज नावाय नमो पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। भगवान के चरण कमल बताते महिमा बताते हैं, भगवान के कैसे चरण कमल के समान है। तो यहाँ पर भी चर्चा की जा रही है, 2-3 श्लोक में बताया गया। और भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से क्या होता है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर भगवान के जो हैं थाई, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि हमें क्या सीखना चाहिए इससे कि हम हर समय ध्यान नहीं कर सकते भगवान के चरण कमल का, भगवान के वक्षस्थल का, नाभि का, है ना। जैसे अब यहाँ पर उपमा दी जा रही है अलग अलग, जैसे हम चीज़ों को याद करके भगवान, जैसे अलग नेचर में अलग अलग भगवान का विराट रूप वर्णन दिया गया है, तो विराट रूप को हम प्रकृति को देखते तो भगवान को हमेशा याद नहीं कर सकता है, शायद ना कर पाए। जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हों तब हमें कनेक्ट करना चाहिए। और पता सबसे जो बेस्ट तरीका बताया गया भगवान का दर्शन करने का, क्या बताया गया है, जब भगवान को हम दर्शन कर रहे हो, राधा रासवारी जी के दर्शन कर रहे हो, तो भगवान प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जब भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं तो हम चरणों से ऊपर जाते हैं, चरण देखते हैं भगवान के, फिर थाई देखते हैं, नाभि देखते हैं, वक्षस्थल देखते हैं, दोनों हाथों को दर्शन करते हैं, फिर गले का, फिर सुंदर जो है भगवान का लोटस फेस, फिर माथा, फिर मुकुट, ये तरीका है। लेकिन जब दर्शन कर रहे हों तो क्या स्मरण करना चाहिए, बाजी बताते हैं कि भागवतम के 12 स्कंद को स्मरण करना चाहिए। भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो अलग अलग अंग पर अलग अलग स्कंद, और इसका पूरा श्लोक बताया गया है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब भगवान के हम चरण कमल का दर्शन कर रहे हों, चरण कमल का, तो भागवतम के वो प्रथम 2 स्कंद हैं, तो हमें ध्यान करना चाहिए कि भगवान के जो प्रथम स्कंद में जो भगवान का जो पहले चरण कमल का दर्शन कर रहे हो, तो भगवान के प्रथम स्कंद में क्या क्या लीला है, कौन कौन सी भक्ति की लीला है, क्या क्या सीखने को मिलता है हमको, ये असली दर्शन है। गोपाल जी कहते हैं जब भगवान को आप दर्शन करोगे, भागवतम को स्मरण करोगे आप, जब भगवान का दर्शन करते हुए, और जब भागवतम पढ़ोगे आप तो भगवान का दर्शन होगा आपको, 22 वर्ष भगवान का दर्शन करते समय भागवत का स्मरण करो, भागवत का, और जब भागवतम पढ़ेंगे तब भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। गोपाल जी बोलते हैं भगवान जो है साक्षात खड़े दिखेंगे। यही अंतर है कि हम जब सिद्धांत हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का, तो हमारा जो है सिद्धांत भी हमको याद होना चाहिए, सिद्धांत क्या है हमारा, और भावुक नहीं होना चाहिए, हमें सिद्धांत से दर्शन करना चाहिए। जैसे बताया गया कि प्रथम स्कंद में जो उपासना भगवान के दिए गए हैं, प्रथम स्कंद में क्या क्या आता है, नारद व्यास संवाद आता है, भागवतम की रचना हुई प्रथम स्कंद में, कुंती महारानी की सुंदर सुंदर प्रार्थना है, भीष्मदेव का जो है प्रेयर्स है, और परीक्षित महाराज का प्राकट्य है, और सुंदर टीचिंग्स हैं। और कोई भी एक श्लोक का स्मरण करना चाहिए टीचिंग्स का, प्रथम स्कंद में क्या सीखने को मिला हमको। जैसे व्यासदेव जी कंफ्यूज होते हैं, दुखी होते हैं, तो गुरु को याद करते हैं। कुंती महारानी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कहती है, किसी भी प्रार्थना को याद कर सकते हैं जब पहले चरण कमल का दर्शन कर रहे हो। कैसे परीक्षित महाराज ने कली का दमन किया, और हरिनाम महिमा बताई गई, सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं प्रथम स्कंद में। उस तरीके से भागवतम महिमा बताई गई है कि भागवतम किसके लिए, निर्मत्सर पुरुषों के लिए परम संहिता है। लेकिन फिर भी हम तो इतने स्तर पर, लेकिन हमको पढ़ने का मौका दिया जाए प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी को याद करना चाहिए। पहला चरण कमल हो गया। फिर जब दूसरे चरण कमल पर जाएं तो दूसरे स्कंद में जो लीलाएं भगवान की, कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो है की, और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मैं सृष्टि कार्य दे रहे हैं आप मुझे, लेकिन यदि मैं कार्य करूंगा तो मुझे अहंकार ना हो जाए। भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली है, भगवान आश्वासन देते हैं इनको, ब्रह्मा जी को, कि मेरी माया आपको जो है स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान रक्षा करते हैं। कैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और 1000 साल तक तपस्या करते हैं,
तो जब दूसरे चरण का हमारा दर्शन कर रहे हो तो हमको स्मरण करना चाहिए। यही असली विधि बताएगी दर्शन करने का भगवान का। समय लगता है थोड़ा इसमें दर्शन करने में, लेकिन जब दर्शन करेंगे तो भगवान का जो है चित्त जो है, आप जैसे यहाँ बता रहे हैं योगी का, वो स्मरण मन में रहेगा हमेशा। फिर जब तीसरे स्कंद जब ऊपर आते हैं तो जांघों का दर्शन करते हैं। तीसरे स्कंद में जो लीला है भगवान की, उनको स्मरण करना चाहिए। कैसे भगवान कपिल जो देवहूति माता को उपदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? साधु से आसक्ति होनी चाहिए हमारी। क्या होगा उससे? मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। साधु के गुण बताए गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए मुझ में तो गुण नहीं है, आप कृपा करिए भगवान के गुण जो है विकसित हों। और क्या बताया गया है? और बताया गया है कैसे 31 चैप्टर में बताया गया, 30 चैप्टर में कैसे माँ बच्चा जो रहता है कैसे माँ के गर्भ में रहता है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये गर्भ जो है जन्म तो चक्कर से मुक्त हो। और कर्म बंधन के बारे में बताया गया कैसे फ्रूटिव एक्टिविटीज में मनुष्य पड़ा रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भाव होना चाहिए हमारे। कैसे नरक का वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ग्लिम्स दिया गया है, आगे 5वें कैंटो में आता है, 5th कैंटो में। और जब राइट दूसरे पैर की जांघों दर्शन कर रहे हैं भगवान की, तो पृथु महाराज 4थे स्कंद स्मरण करना चाहिए। ध्रुव महाराज की कथा है, ध्रुव महाराज की पास्ट टाइम कि दृढ़ता से उन्होंने तपस्या किया, तो पृथु महाराज पुरंजन व्याख्यान ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान जब दर्शन होता है भगवान का, तो भगवान दर्शन करते हैं ध्रुव महाराज, तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, भौतिक इच्छा। और फिर कहते हैं कि स्वामी कृतार्थस्मि वरम न याचे, कि मैं तो कृतार्थ हो गया, अभी मुझे कोई वर नहीं चाहिए। काचम नव दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था लेकिन दिव्य रत्न मिल गया मुझे, तो हमें स्मरण करना चाहिए। मैं भी संसार में जो है कांच के टुकड़े ढूंढ रहा हूँ, लेकिन दिव्य रत्न मिल गया, हरिनाम मिल गया, भगवान के भक्तों का संग मिल गया, लेकिन उसको हम उतना सीरियस नहीं ले पा रहे हैं या और अच्छे से नहीं सिंसियरली नहीं कर पा रहे। प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हम अच्छे से कर सकें, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से 4थे स्कंद की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। फिर 5वें स्कंद में क्या आता है, कितने सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव को उपदेश आते हैं। नायम देव भाजान्य लोक कष्टान कामान हरति विद्भुजामि तपो दिव्यम पुत्र कारण सत्यम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कैसे ब्रह्म सुख मिलेगा? ये देहात्म बुद्धि से ऊपर निकलना पड़ेगा, तपस्या करनी, दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसको स्मरण करना चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने कितनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं। और जड़ भरत का कितना सुंदर है, कैसे जड़ भरत ने जो है हिरण बन जाते हैं, लेकिन जब जड़ भरत बनते हैं तो कितने सतर्क रहते हैं। ऐसे हमको मनुष्य जीवन मिला है, मुश्किल से भक्तों का संग मिला है, ऐसे हमको भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भाव होना चाहिए। फिर नरक का वर्णन आता है पूरे, तो भाव होना चाहिए मैं कैसे अनंत काल से नरकों में जो है यातना भोगी हैं, अब नहीं जाना। भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई भगवान अब यहाँ से निकालिए। तो ये 5 स्कंद हमारा भाव, हमारा 5 स्कंद भगवान की नाभि है, तो इसमें क्रिएशन का वर्णन आता है, जम्बूद्वीप के वासियों की प्रार्थनाएं आती हैं। फिर 6वां स्कंद जो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी यार, भगवान का वक्षस्थल। भगवान का वक्षस्थल जो है 6वें स्कंद में देखेंगे हम, जिन जिनसे गलती हुई भगवान ने सबको माफ किया। भगवान गले से लगा लेते हैं, अजामिल से गलती हुई, भगवान ने फिर माफ किया, फिर से मौका दिया। हमसे कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है तभी तो हमको मनुष्य जीवन मिला है दोबारा, तभी तो जन्म लेना पड़ा ना हमको। क्योंकि भक्ति भगवान गीता में बोलते ना, सुचनाम सुमताम योग जाती, योग पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसको दोबारा मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति अधूरी है, तभी तो मौका मिला है। और भक्ति कर रहे हैं मतलब पिछला अच्छा, जो 16 माला जब कर रहे हैं मतलब पिछला भक्ति बहुत है। इतना इजीली कोई भगवान के नाम को जप नहीं कर सकता, और सुकृति चाहिए। ये कितना सिंपल है, देखिए बैठे भगवान का नाम को जप करना है, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या होना चाहिए, पिछला जन्म सुकृति बहुत होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ हमारी कमी रह गई, तभी तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए अगला जन्म ना हो। कैसे दत्तासुर जो है असुर बन जाते हैं, ऐसे इंद्र से गलती होती भगवान माफ करते हैं। चित्रगुप्त महाराज से गलती थी, दत्तासुर बन जाते हैं, हंस देते हैं शिव जी के ऊपर। तो याद करना चाहिए दत्तासुर की प्रार्थना को, याद करना चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है दत्तासुर, 4 श्लोक हैं भागवतम में, बहुत सुंदर श्लोक है। बोलते हैं उन प्रार्थनाओं को स्मरण करना चाहिए भगवान को दर्शन कर रहे हैं। कैसे बोलना दत्तासुर मुझे दास का दास बनाइए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में,
बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि तो स्मरण करना चाहिए हमको वृत्तासुर की प्रार्थनाओं को। फिर आता है 7वें स्कंद, प्रहलाद महाराज शिक्षाएं आती हैं, तो उसमें हमको स्मरण करना चाहिए कैसे प्रहलाद महाराज ने जो है दृढ़ता दिखाई, और उनकी इस बचपन की जो टीचिंग्स हैं बहुत सुंदर टीचिंग दी प्रहलाद महाराज ने, उनको याद करना चाहिए। कौमारम आश्रित त्याग बोलते हैं, बचपन से भक्ति करना चाहिए। फिर जो है 7वें स्कंद भगवान का हाथ है, कैसे भगवान नरसिंह देव का वध किया, भगवान नरसिंह देव ने वध किया हिरण्यकशिपु का, तो भगवान रक्षा करते भक्तों को, हमको आश्वासन मिलता है कि भगवान रक्षा करेंगे कुछ भी विपत्ति आएगी। तो 7वें स्कंद जब भगवान का हाथ दर्शन कर रहे हो तो 7वें स्कंद। फिर जब भगवान का राइट हैंड जिसमें भगवान बांसुरी बजाते हैं वो 8वां स्कंद, वो कृष्ण भगवान उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखेंगे भगवान बांसुरी बजाते हैं ना, उसमें आशीर्वाद देते हैं। तो 8वें स्कंद भगवान ने आशीर्वाद दिया, किसको आशीर्वाद दिया? गजेंद्र को आशीर्वाद दिया, बलि महाराज को आशीर्वाद दिया। कितना सुंदर 8वें स्कंद बलि महाराज की सेक्शन पढ़ी, कैसे बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया भगवान को और बंदी बना दिया। तो बड़ा दुख हुआ, किसको? उनको नहीं हुआ, उनको तो दुख ये लग रहा था कि भगवान को प्रॉमिस के दे नहीं पाया। तो प्रहलाद महाराज आते हैं, ब्रह्मा जी आते, प्रार्थना करते भगवान से, भगवान को भी दंड मिल चुका है पर्याप्त, आप उनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और फिर भगवान जब बोलना चालू करते हैं, पढ़िए बहुत सुंदर अध्याय 22वां अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय 8वें स्कंद का। भगवान जब बोलना चालू करते हैं बोलते जाते हैं, देते जाते हैं, इतना देते हैं बलि महाराज को, अगले मनवंतर वेंद्र बनोगे, जब तक नहीं बनोगे तब तक सुतल लोक में रहोगे, और कोई तुमको जो है कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई असुर ना कोई देवता कुछ भी तुमको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, कोई कुछ करेगा तुम्हारा सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा, उसका वध कर देगा, और पर्सनली मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगा। भगवान इतना बोलते जाते हैं, भगवान पूरा दे देते अपने आप। बलि महाराज ने अपने आप भगवान को दे दिया, भगवान ने अपने आप बलि महाराज को दे दिया। तो ये 8वां स्कंद प्रार्थना को याद करना चाहिए। 9वां स्कंद भगवान का गला, इसमें चर्चा की जा रही है आज। अब यहाँ जो है 9वें स्कंद में जो है ययाति महाराज, रूरा महाराज, भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं हैं, इनको याद करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है उसको याद करना चाहिए उनको। फिर 10वें स्कंद भगवान फेस मुस्कुराता हुआ, उसको भी भगवान की अन्य लीलाएं हैं, तो भगवान की भ्रुकुटी, नेत्र, नयन, कमल नयन, और फिर भगवान की सुंदर मुस्कान जो है भगवान की, उसको स्मरण करना चाहिए। भगवान की सुंदर मुस्कान जो है रासलीला है भगवान की, भगवान की रासलीला को स्मरण करना चाहिए, सुंदर मुस्कान देखते हैं जब। और फिर 11th कैंटो भगवान का जो है माता, कैसे उद्धव गीता भगवान ने बोली, और अवंती ब्राह्मण की स्टोरी आती है, कैसे अवंती ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरे दुख का कारण कुछ भी नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा मन है। संसार में हमारे दुख का कारण कुछ नहीं है, हमारा दुख कारण क्या है? हमारा मन है ना। तो भगवान से, और कैसे यदुवंश जो है, यदुवंशियों का जो है आपस में लड़कर जो है खत्म हो जाते हैं, ब्राह्मण के प्रति अपराध करते हैं, भगवान 11th कैंटो में तो ध्यान हो जाते हैं। और फिर 12th कैंटो में कैसे कली के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन उसका हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान को हमें स्मरण करना चाहिए। तो ये पूरा तरीका है, और आचार्य ने बताया है कि भगवान के जब विग्रह का दर्शन कर रहे हो तो इसे हमको ध्यान करना चाहिए। इवन अगर हम डेली मंदिर नहीं आ पाते, भगवान का दर्शन तो आता है, फोटो आती है, तो उसको भी 10-15 मिनट आराम से बैठ के समय निकाल के धीरे धीरे भगवान हर एक अंग पर ध्यान लगाना चाहिए, और ध्यान करना चाहिए भगवान ने क्या क्या पहने, कैसे कैसे आभूषण पहने, और उस पर जो है मेडिटेट करना चाहिए। ये तरीका बताया गया है भगवान के जो है पूरे दिव्य जो श्री क्योंकि इम्पोर्टेंट था इसलिए चर्चा किया इसको, हमने भी सुना था ये लेक्चर में। आगे जो श्लोक में बता रहे हैं कि स्थल का भगवान होता है, स्थल जो कैसा है, इसका आवास उच्च स्थल में महाविभूति महालक्ष्मी जी का आवास है, और ये कैसा है, जो दर्शन करता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। भगवान कैसा है, जो
गले में जो कौस्तुभ मणि है वो गले के कारण उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, कौस्तुभ मणि की सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान का सुंदर गला है, भगवान का कौस्तुभ मणि पहनते और थोड़ा तात्पर्य चर्चा करते हैं, सुंदर तात्पर्य है। तो उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्य में लगी रहती है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो उत्पत्ति करती है, क्रिएशन, फिर मेंटेनेंस और एनिलेशन कार्य में लगी रहती है। भगवान हर कार्य नहीं करते, भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं और ये सब शक्तियां कहाँ भगवान के वक्षस्थल में निवास करती है। और जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जिसमें जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ बता रहे हैं, सुंदर बात बता रहे हैं, यहाँ कहा गया है कि भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया। गर्दन सुंदर है भगवान की, इसलिए कौस्तुभ मणि वहां पर सुंदर लग रही है। इस तरीके से जब भक्त जुड़ जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कोई पार्ट है किसी मशीन का, कोई स्क्रू है, उसकी वैल्यू कब तक है? जब तक वो मशीन के साथ है। जैसे ही वो मशीन से अलग हो जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मशीन की वैल्यू तो रहेगी वैसे, उसकी वैल्यू नहीं है कुछ। उंगली है, उंगली यदि काट दी जाए यहाँ से और फेंक दी जाए, उंगली कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब तक है? जब तक ये हाथ है। इस तरीके से हमारी वैल्यू कब तक है? जब भगवान के हम साथ। जैसे भगवान से अलग हो जाते हैं वैल्यू खत्म हो जाती है। भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी और क्या होगा? हम भी सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या बताया जा रहा है? कौस्तुभ मणि सुंदर है क्यों? क्योंकि भगवान एक गले में। ऐसे ही हम सुंदर हो जाएंगे जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे, भगवान से कनेक्शन है ना। तो हमको यहाँ सीखने को मिलता है भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर। तो मन में तो जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो उन्नत नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? निरंतर मंदिर जाना चाहिए। भागवतम प्रभा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे मंदिर डेली जाना चाहिए। कैसे पता चल गया भक्ति उन्नत होगी नहीं? तो क्या हम भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं बिना मंदिर के जाए हमेशा? क्या भगवान से वैराग हो रहा है हमको? ऐसा मन में आता है भगवान दर्शन कब होगा, कब भगवान के पट खुलेंगे, कब भगवान दर्शन मिलेगा? ऐसा भाव है तो मतलब उन्नत भक्त हैं। ऐसा भाव नहीं है तो उन्नत भक्त नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। ये भक्ति के अंग है। और बहुत सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष हैं, वो कहीं बैठ जाए भगवान का स्मरण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माई हार्ट इज ऑलवेज इन वृंदावन। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा हृदय हमेशा कहाँ है? वृंदावन में। प्रभुपाद जी कहीं भी रहे लेकिन वृंदावन का स्मरण करते हैं। तो जहां भी जाए भगवान का स्मरण कर पाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम उस स्तर पर नहीं था। भगवान के जो मंदिर में जाना चाहिए और एटलीस्ट प्रभुपाद जी कहते हैं हफ्ते में एक बार, हम वीक में वंस अ वीक एक बार जाकर मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए भगवान की कुछ ना कुछ। और घर पर भी हमको करना चाहिए। घर पर भी भगवान का जो है मंदिर बनाना चाहिए और ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। और घर पर भी सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कभी कभी महीने में एक बार लोगों को बुलाना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए। उससे क्या होगा? बाकी लोग को मौका मिलेगा दर्शन करने का भगवान का। बाकी लोग दर्शन कर पाएंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे, उनका भी भगवान संबंध स्थापित होगा। और यही तरीका है प्रचार करने का, यही तरीका है कृष्ण भक्ति फैलाने का। भगवान यहाँ कैसे भगवान बड़े चिपकू हैं। कैसे हैं? बड़े चिपकू हैं। एक बार कोई याद कर लेना, भगवान फिर भूलते नहीं उसको, है ना। जन्म भगवान कभी नहीं भूलेंगे उसको। एक बार भगवान उससे नाम ले लिया, भगवान उसको कभी भूलते नहीं। तो हमें बस हमारा प्रयास होना चाहिए बस एक बार किसी को भगवान से कनेक्ट कर दें, बाकी भगवान देख लेंगे उसको। आप उंगली तो भगवान हाथ पकड़ लेते हैं,
भगवान बड़े कृपालु हैं। इस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान और सुंदर श्रृंगार भी करें और घर पर ही हम प्रोग्राम करें ताकि लोगों को इनवाइट कर सकें और लोगों को मौका दें भगवान की भक्ति करने। इस तरीके से हम बता रहे हैं, बता रहे योग जो है योगी कहीं पर ही बैठकर ध्यान कर सकता है, किंतु कम उन्नत व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवान के दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। तो प्रपात जी जो है यहाँ पर इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन में एम्फसाइज कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन होगा तभी स्मरण हो पाएगा। और योगी जो होता है, योगी यानी शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, उनको बाय डिफॉल्ट स्मरण होता है। लेकिन अभी हम साधक हैं तो हमको क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जितना हो सके श्रवण कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे हम जो श्रवण करते हैं उसी का हम कीर्तन करते हैं, जो सुने। जैसे कभी देखा होगा कुछ लोग बहुत गाने गाते रहते हैं, कुछ कविताएं गाते थे, क्यों? वो सुनते रहते हैं इसलिए वो गाते हैं, है ना। तो हम जो सुनेंगे वही कीर्तन करेंगे और जब कीर्तन श्रवण करेंगे तो वही स्मरण आएगा बाय डिफॉल्ट। इसलिए सबसे पहले श्रवण आता है, पहले श्रवण करना है, फिर कीर्तन करना है, फिर अपने आप स्मरण होगा। इधर प्रभुपाद जी ने एम्फसाइज किया इस तात्पर्य में श्रवण कीर्तन करने पे। जितना हो सके हमको दिन में प्रयास करना चाहिए श्रवण कर सकें। प्रभुपाद जी का सुंदर टेप आता है, उसमें कीर्तन चलता रहता है, घर में लगा सकते हैं हमेशा सॉफ्ट वॉइस पे, तो हमेशा कीर्तन चलता रहेगा, तो कीर्तन सुनते रहेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहें, तब भगवान का स्मरण हमेशा हो पाए। श्रवण कीर्तन करेंगे तो आनंद में रहेंगे और फिर प्रचार भी जो है अपने आप होगा, अपने आप भक्ति में प्रगति करेंगे। तो आज हमने देखा कैसे भगवान का हमको दर्शन करना है। भगवान दर्शन जब करेंगे और भागवत का स्मरण करेंगे तो वो डिवोशनल होगा, नॉट इमोशनल, डिवोशनल होगा। और भगवान जब दर्शन करते भागवत का स्मरण करेंगे तो जब भागवत पढ़ेंगे तो भगवान का स्मरण आएगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवत में जो है कृष्ण साक्षात दर्शन देंगे आपको भागवत पढ़ने के बाद। तो हमने ये देखा, फिर हमने देखा कैसे हमको जो है मंदिर में आना है, दर्शन करना है भगवान का, और घर पर भी भगवान का श्रृंगार करना है, लोगों को मौका देना दर्शन कराने का, और श्रवण कीर्तन ज़्यादा करने का प्रयास करना है। भगवान के अलग अलग जो अंग हैं, विराट रूप का वर्णन किया गया है, तो वो बार बार पढ़ना चाहिए हमको, ताकि हम कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे सृष्टि जो है भगवान की है, भगवान की जो प्रकृति है अलग अलग भगवान के विराट रूप को दर्शाती है। तो हम विराम करेंगे, किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।